ओम शांति। 4 अगस्त की मुरली है। ज्ञान के सागर, आनंद के सागर शिव परमात्मा कहते हैं, मीठे लाडले बच्चे, बाप आए हैं तुम्हारे लिए स्वर्ग की नई दुनिया स्थापन करने। इसलिए इस नरक से दिल न लगाओ, इसको भूल जाओ। प्रश्न है, रहम दिल बाप तुम बच्चों पर किस रूप से और कौन सा रहम करते हैं? उत्तर है, बाबा कहते हैं, मैं बाप रूप से मीठी सैक्रिन बन तुम बच्चों को इतना प्यार देता हूँ जो दुनिया में दूसरा कोई दे नहीं सकता। मैं तुम्हें पवित्र प्यार की दुनिया का मालिक बना देता हूँ। टीचर बन तुम्हें ऐसी पढ़ाई पढ़ाता हूँ जो तुम बहिश्त की बीवी बन जाते हो। ये पढ़ाई है मनुष्य से देवता बनने की। ये ज्ञान रत्न तुम्हें विश्व का मालिक बना देते हैं। गीत है, कौन है माता कौन है पिता। ओम शांति। बच्चों को ओम शांति का अर्थ समझाया है। ओम का अर्थ है आई एम आत्मा। मैं आत्मा निराकार परमात्मा की संतान हूँ। शरीर का फादर वह है जिसने जन्म दिया। उन्हीं को कहा जाता है शरीर को जन्म देने वाला फादर। और शिव बाबा है आत्माओं का बाप। वो तो है ही, उसको तो ढेर करोड़ आत्माएं उसके बच्चे हैं। बाबा कहते हैं, तुम आत्माएं निराकारी दुनिया की हो, वहां सदैव निर्विकारी होते हैं। विकार तो परमधाम में रह न सके। तो बाबा कहते हैं, पहले यह बात पक्की करनी पड़े, मैं आत्मा हूँ और मेरा बाप परमात्मा है और आत्मा के संबंधी सब भाई भाई हैं। तो बाबा कहते हैं, दुनिया वाली आत्माएं मुझे ओ गॉड फादर कह के पुकारती है। कहती है, ओ पतित पावन रहम दिल। यह आत्मा पुकारती है ना परमपिता परमात्मा को। तो बाबा कहते, मैं तुम आत्माओं के लिए सुख की दुनिया लाया हूँ। उसे सतयुग कहेंगे। सतयुग में आत्मा को शरीर के साथ सुख है, इसलिए उसका नाम ही है सुखधाम। बाबा कहते, यहाँ है ही दुख दुख, इसलिए तो कहते ना, दुख में सिमरन सब करे। इसलिए परमात्मा को याद करते हैं। बाप आकर समझाते हैं, मैं हूं ही निराकार। मैं जब आऊं, शादी करूं, तब बच्चे होंगे। परंतु शादी तो करनी नहीं है, बच्चे पैदा करने हैं। शादी बिगर तो बच्चों को मैं एडॉप्ट करता हूँ। तो पर ब्रह्मा के तन में आकर उनमें प्रवेश कर कर उनके शरीर का आधार लेकर परमात्मा हमें एडॉप्ट करते हैं। तुम कहते हो हम ईश्वर की संतान हैं। ईश्वर की संतान तो सब है, परंतु इस समय बाप सम्मुख आया है। तुम बच्चों को गोद में लेते हैं। तुम समझते हो हम बाबा के बच्चे बने हैं। बाप है स्वर्ग का रचयिता। तो बाबा खुद बतलाते हैं, मैं निराकार गॉड फादर हूँ। बाप कहते, लाडले बच्चे, मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग स्थापन कर रहा हूँ। तुम फिर नरक से दिल क्यों लगाते हो? अब नरक को भूल जाओ, मुझ बाप को और स्वर्ग को याद करो। पुरानी दुनिया को भूलते जाओ। यह है बेहद का संन्यास। पुरानी देह सहित जो कुछ भी देखते हो, उससे ममत्व छोड़ दो। समझो हम सब कुछ ईश्वर को देते हैं। बाबा कहते हैं, मैं आया ही हूँ तुमको राजयोग सिखाने, सदा के लिए सुख देने आया हूँ ना। मैं तुम्हारे लिए वैकुंठ हथेली पर लाया हूँ। मैं ऐसी दुनिया की स्थापना करता हूँ जहाँ एक राज्य एक धर्म होगा। बाबा कहते, एक राज्य हो, ऑलमाइटी अथॉरिटी का राज्य हो, ऐसा अटल अखंड सुख शांतिमय देवी देवताओं की राजधानी स्थापन करता हूँ। अब बाप कहते, इस चीची दुनिया से ममत्व छोड़ो। बेहद का बाप है सैक्रिन। मैं जो तुमको प्यार करता हूँ सो कोई कर न सके। अभी तुमको पवित्र दुनिया का मालिक बनाता हूँ। राजाई के लिए तुम पढ़ रहे हो। एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में है, नया तो कोई समझ न सके। जब तक कोई बैठ उनको समझावे। देखो, एक हफ्ता बैठ समझे
तो मनुष्य से देवता बनना है, इसीलिए बाप को जादूगर कहा जाता है। ज्ञान रत्नों से मनुष्य को देवता बना देता है, इसीलिए तो उसको देखो रत्नागर, सौदागर, मुसाफिर भी कहते हैं। तुमको आकर स्वर्ग का महाराजा महारानी बनाते हैं। देखो एक मुसाफिर कितना हसीन है, अब तुमको पढ़ाकर बहिष्ठ की बीवी बनाता हूँ। तो तुम बच्चों को कहा जाता है कि तुम अभी स्वदर्शन चक्रधारी बनो। आत्मा जानती है 84 जन्म वो कैसे लेती है, तो योग बल से तुम विश्व पर जीत पाते हो। बाप है सर्वशक्तिवान। देखो यहाँ देखो मुरली तो चलती है, फिर टेप में भरी जाती है, क्योंकि गोपिकाएं मुरली बिगर रह नहीं सकते। तो ये प्रबंध है ना, मुरली बिगर तो तड़पते हैं, क्योंकि ये मुरली है जीवन हीरे जैसा बनाने वाली। यहाँ बाबा पढ़ाते हैं, जो मुरली फिर लंदन अमेरिका जाती है। बच्चे सुनकर बहुत खुश होते हैं। गाया हुआ है गोपिकाएं मुरली बिगर रह नहीं सकती। तो अब बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों के लिए आया हूँ। और आत्मा कहती है मेरा बाप परमात्मा है, वो आत्माओं को पढ़ा रहे हैं। तुम बच्चों को बहुत अच्छी तरह से समझाया है, परंतु सबकी बुद्धि तो एक रस नहीं होती ना, तो समझते नहीं है। बाप तो नॉलेज सिखाते हैं, वो तो ज्ञान का सागर है ना, वो नॉलेजफुल भी है, सबसे ऊंचा भी है, उसका जिसका नाम ऊंचा जिसका ठाव। तो बाबा कहते हैं सबसे ऊंचा है। बाबा है मुक्ति जीवन मुक्ति का गाइड, वो रहते हैं परम धाम में, परंतु आते हैं यहाँ पे हम बच्चों के लिए। बाप कहते हैं बच्चे तुम्हें माया पर जीत पानी है, इसमें हिंसा की कोई बात नहीं। सतयुग में कोई हिंसा थोड़ी होती है, वहां है ही संपूर्ण निर्विकारी देवी देवताएं। अच्छा मीठी मीठी सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, बुद्धि से बेहद का संन्यास करना। पुरानी देह सहित जो कुछ इन आंखों से दिखाई देता है उससे ममत्व निकाल बाप और वर्षे को याद करना। पढ़ाई को अच्छी रीति धारण कर बुद्धि को सतो प्रधान बनाना। मुरली ही पढ़ाई है, मुरली पर बहुत बहुत ध्यान देना है। वरदान, भाग्य की नई नई स्मृतियों द्वारा पुरुषार्थ में रमणीकता का अनुभव करने वाले मन दुरुस्त भव। देखो ब्राह्मण जीवन में लास्ट जन्म होने के कारण शरीर से चाहे कितने भी कमजोर या बीमार हो, लेकिन मन सबका तंदुरुस्त है, उमंग उत्साह से उड़ने वाले हो। पावरफुल मन की निशानी है सेकंड में जहां चाहो वहां पहुंच जाए। इसके लिए सदा अपने भाग्य के गीत गाते उड़ते रहो। अमृत वेले से भाग्य की नई नई बातें स्मृति में लाओ। कभी किसी की प्राप्ति को सामने रखो, कभी किस प्राप्ति को, तो पुरुषार्थ में रमणीकता आएगी, बोर नहीं होंगे और नवीनता का अनुभव करेंगे। स्लोगन, आगे पीछे सोच समझकर हर कर्म करो तो सफलता प्राप्त होती रहेगी। ओम शांति।